हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए आज हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी हमें कंप्यूटर से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो इफ़ द इनपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर इज करेक्ट, यानी कि अगर हम बात करें कि यदि आप इंस्ट्रक्शन सही दे रहे हैं, यदि आपने इंस्ट्रक्शन जो भी इनपुट किया है वो सही है, तो क्या होगा कि कंप्यूटर करेक्ट, यानी कि हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में अगर आपने इंस्ट्रक्शन सही दिए हैं तो क्या कह सकते हैं कि देयर इज नो स्कोप फॉर एरर इज द टास्क परफॉर्म। तो क्या होगा कि कंप्यूटर में जो भी परफॉर्म होगा वो बिना एरर के, बिना किसी गलतियों के परफॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि अपना जो भी वो रिजल्ट देगा वो सटीकता से देगा, यानी कि कंप्लीट बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है, इंस्ट्रक्शन देने वाले पर। यानी कि इंस्ट्रक्शन अगर हमने सही दिए हैं तभी कंप्यूटर भी आपको क्या करेगा, वहाँ पर जो परफॉर्म करेगा वो विदाउट एरर करेगा, यानी कि वहाँ पर कोई एरर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फास्ट स्पीड, तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, फास्ट स्पीड में काम करता है। हम बहुत जल्दी से इसमें से जो भी वर्क हम लेना चाहते हैं वो हम कंप्लीट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें डिलीजेंस, तो डिलीजेंस में क्या है कि कंप्यूटर हैज़ एब्सोल्यूट डिलीजेंस इन वर्किंग, यानी कि अगर हम बात करें कि जो भी आपका जो वर्क होता है, कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो एब्सोल्यूट होता है। एंड इसको क्या करता है कि इट कैन वर्क ट्रेसली ट्रेसली 4 आवर्स टुगेदर विद द सेम स्पीड एंड सेम एक्यूरेसी, यानी कि अगर हम बात करें कि कंप्यूटर बहुत ही आराम से घंटों का काम भी बिना थके बिना रुके सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी से कर सकता है। तो ठीक है, तो ये हमने देखा डिलीजेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारे सामने है यहाँ पर लिखा है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑफ डिफरेंट नेचर एट वन एंड द सेम टाइम। देखिए कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पे कंप्यूटर से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सेम वर्क पर। अगर हम बात करें कि डिफरेंट नेचर, यानी कि वो अलग अलग तरीके से वर्क करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेम टाइम पर वर्क कर सकता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि कैसे ये मल्टीपल वर्क कंप्लीट कर सकता है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमने एम एस वर्ड में क्या किया है, हमने एम एस वर्ड में हम टाइपिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही हमने ऑनलाइन क्या किया है, म्यूजिक ऑन कर लिया है, अपना नेट चलाया और हमने म्यूजिक ऑन करके हमने म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जिनको हम सेम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम टाइपिंग भी कर सकते हैं एक साथ, फिर हम यहाँ पे म्यूजिक भी सुन सकते हैं और उसके साथ साथ हम कोई डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अगर हम बात करें तो ये क्या कर सकता है, बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि क्या कर सकता है, आपके डाटा को क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट डाटा को भी यहाँ पर स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि किसी एक ड्राइव के अंदर ही आप कम से कम 100 बुक्स का डाटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक ड्राइव के अंदर हम इतना करें, एक डीवीडी के अगर हम डीवीडी में एक करें तो वहाँ पर 100 कम से कम 100 बुक्स का डाटा एक साथ ये स्टोर करने की क्षमता रखता है। तो देखिए फिर कितना क्षमता होगी इसके अंदर कि एक ही ड्राइव के अंदर इतना कुछ कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आपका स्टोरेज होता है वो काफ़ी, यानी कि उस लार्ज अमाउंट में आपके डाटा को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए इसमें लिखा है कि ए कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म एवरी वर्क। यहाँ पे बात करें तो एवरी वर्क ऑटोमेटिकली कब परफॉर्म होते रहते हैं। इट कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिवाइस अटैच विद द कंप्यूटर। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि अलग अलग डिवाइसेस होती है, देखिए सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, यूपीएस होता है और प्रिंटर होता है, स्पीकर, स्कैनर,
स्कैनर्स, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होती है, लेकिन जैसे आप इनके साथ अटैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू करते हैं, परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली वर्क कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो गया, कंप्यूटर ऑटोमेशन भी देता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस कंस्टेंट्स रिजल्ट्स। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को, यानी कि ऐसी कैलकुलेशन जो नहीं हो पाती है हमसे अक्सर, तो कंप्यूटर क्या करता है, बिना किसी प्रॉब्लम के उस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी चुटकियों में हल कर देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन अदर वर्ड्स की, तो व्हेन ए कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट, तो 100% यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो आपका 100% आपको एक्यूरेसी देता है। देन इट्स रिलायबिलिटीज इज ऑल्सो 100%, यानी हम बात करें तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी 100% सिक्योर होता है। ठीक है, आगे हमारे सामने है नो फीलिंग्स। अगर हम नो फीलिंग्स के बारे में पढ़े तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सभी जानते हैं। तो इट हैज़ नो फीलिंग्स, तो इसमें क्या होता है, कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। क्या होती है, क्या कंप्यूटर कहता है आपको मैं थक गया हूँ, तो ये क्या करता है, बेस्ड ऑन ओवर फीलिंग्स, यानी कि हमारी फीलिंग्स पर ये क्या करता है, बेस होता है, हमारे टेस्ट पे बेस होता है, हमारे नॉलेज पे बेस होता है और हमारे एक्सपीरियंस पे बेस होता है। ऑन अदर हैंड, अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें, दूसरी तरफ हम कहें कि इट कैन नॉट मेक सच जजमेंट, यानी कि अगर हम कहें तो ये कोई जजमेंट भी नहीं बना सकता है, कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, दियर जजमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। इसका जो भी जजमेंट होता है वो टोटली बेस्ड किस पर होता है, इंस्ट्रक्शन गिवन पर होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन यूजर पर होता है, इंस्ट्रक्शन देने वाले पर होता है। तो हम कह सकते हैं ये कभी नहीं थकता है और ये बिना रुके बिना थके काम कर सकता है। तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो जो भी फीलिंग्स होती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हम जो भी कार्य करते हैं ये हमारे बेस पर ही उस वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमने देखा कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कंप्यूटर से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कि हम आगे क्या लेके आती हूँ मैं आपके लिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट्स है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे की जो भी वीडियो होगी आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।